इंसान से इंसान को भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इस 75 साल में जो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है उसका नाम नीतीश कुमार है। भीख लेने से, भीख बांटने से हमारा राज्य, हमारा देश विश्व का नंबर 1 आर्थिक देश बनने वाला नहीं है। जब निवेदन करेंगे कि सीतामढ़ी जैसे ही अयोध्या का विकास हुआ था, वो तो सीतामढ़ी में भी सीता मैया का विकास हो। किसी ऑफिस में कोई कागज बढ़ाने के लिए बढ़िएगा, आपको वहाँ कमीशन देना पड़ेगा। बिना माने भ्रष्टाचार में तो बिहार डूबा हुआ है। देखिए पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए हमारे सांसद का। हमारे जो 5 साल के जो सांसद थे सुनील कुमार पिंटू जी, क्या इनका रोल रहा है? ये किसी भी विधानसभा, किसी भी गांव में किसी भी एक व्यक्ति को 5 साल में मदद किए हो। अभी सुरक्षा के मामले में थोड़ा 20 है, बेहतर है, परंतु भ्रष्टाचार जो है लालू यादव जी के समय से ज्यादा है। अभी पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। किसको चुना जा सकता है? कि ऐसा कोई कार्यालय नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं। हम हैं सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में और लोगों से बातचीत करते करते पहुंच गए सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में। यहाँ हम वकीलों के उस जमात के साथ हैं जो लोगों को न्याय दिलाते हैं और राज्य में, देश में और अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने ज़िले में कानून का शासन स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन आखिर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में वकील मतदाता क्या ख्याल रखते हैं अगले चुनाव को लेकर के, उनका क्या मानना है कि क्या सीतामढ़ी का विकास हुआ है या नहीं, सीतामढ़ी का विकास कौन कर सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय के कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जो हमारे साथ हैं और हमसे सीतामढ़ी चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के बात करेंगे। सर, क्या चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा इस बार लोकसभा चुनाव में? आप किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे? देखिए, जो चुनाव के भारत में भी चुनाव जो हो रहा है, लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो देश के विकास की बात हो रहा है और सामंजस्य की बात हो रहा है। देश के विकास के साथ चलना है, जात पात से ऊपर उठ के चलना है। जात पात से ना हमारे घर का विकास होता है, ना समाज का विकास होता है, ना राज्य का विकास होता है, ना देश का विकास होता है। इसलिए हमको विकास को लेकर चलना है और भाईचारा रखना है। ऐसा नहीं कि हमको चुनाव के लिए भाईचारा को खराब करना है, सो भी नहीं है। हमको भाईचारा रखना है, इंसान से इंसान को भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या वो आज दुल्हन की तरह सज गई है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन चुका है, वहाँ वर्ल्ड क्लास की रेलवे सुविधा और रेलवे स्टेशन हो चुकी है। लेकिन सीता मैया की धरती क्यों उदास है? सीता मैया का यह जन्म स्थल है, सीता माँ का यहाँ अवतरण हुआ था। तो आखिर राम और सीता, जबकि हम पहले जब किसी का अभिवादन भी करते हैं तो पहले सीता का नाम लेते हैं और किसी को जय सिया राम बोलते हैं, तो आखिर ये राम और सीता के बीच में जो ये भेद हो रहा है वो क्यों और वो कैसे दूर होगा? नहीं, ऐसा तो भेद हमको देखने से नहीं मिला है। क्योंकि मैं कल वहाँ सीता मैया के मंदिर में गया था, पुनौरा धाम। वहाँ के मंदिर के गर्भगृह में 7 घंटे तक बिजली नहीं थी। वहाँ कई साउथ इंडियन के श्रद्धालु वहाँ आए हुए थे, तो वहाँ कई तरह की समस्याएं दिखी हैं। लेकिन ऐसा अयोध्या में तो नहीं है। क्या कोई विवाद नहीं है सीतामढ़ी में, इसलिए सीता मैया का यहाँ उद्धार नहीं हो रहा है? अयोध्या में विवाद था, वहाँ आंदोलन चला और लंबे समय तक आंदोलन चला। क्या यह मामला है, इसलिए सीता मैया का विकास, जन्मभूमि का विकास नहीं हो रहा है? आखिर कोई कारण होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई विवाद नहीं है। देखिए, अयोध्या की लड़ाई कोई यहाँ से लड़ाई नहीं थी। ये मोदी जी की लड़ाई नहीं थी। यह शुरू में जब ताला खुलने के बाद हुई तो कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने इनको ताला खुलवाया और शिलान्यास कराया। उसके बाद उस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया और योगी जी ने किया। ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन सीता माँ के जन्मभूमि में भी इसका विकास होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है, कोई भी कार्य स्टेप बाई स्टेप होता है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीतामढ़ी मैया का भी क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि यहाँ पर्यटन मामले में और जिला के में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसलिए होना है, और नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, इस सरकार को तख्ता को पलट देंगे। सोचना क्या है, इस कोई परमानेंट सरकार बन के आती नहीं है, आश्वासन देती है, आश्वासन पर हम लोग चलते हैं किसी के भी। इसीलिए इनका विकास संभव है और मोदी जी से भी निवेदन करते हैं, या आने वाली जो भी सरकार होगी उनसे भी निवेदन करेंगे कि सीतामढ़ी जैसे ही अयोध्या का विकास हुआ था, वो तो सीतामढ़ी में भी सीता मैया का विकास हो। बेरोजगारी सीतामढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है।
सीतामढ़ी में रोजगार के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है। तो आप क्या वोट देने जाएंगे तो ये आपके विचार में होगा कि हम उस पार्टी या उस सरकार के लिए वोट करेंगे जो बिहार में खासकर सीतामढ़ी में रोजगार की समस्या को खत्म करेगी? देखिए, जहाँ तक बात हम लोग बेरोजगारी की कर रहे हैं तो बेरोजगारी यह सिर्फ सीतामढ़ी की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जब आप देखेंगे तो बेरोजगारी चरम पर है। और हम लोगों का मुख्य मुद्दा ही यही है कि रोजगार मिले, और जितने लोगों को रोजगार मिलेगा हमारा देश शिक्षित होगा। और इसके अलावे सिर्फ रोजगार ही नहीं, शिक्षा भी एक बड़ा पहलू है कि जहाँ पर हम लोग शिक्षित होंगे और हमारा एक वर्ग जब शिक्षित होगा तो वो पब्लिक एट लार्ज को रिप्रेजेंट करेगा और वर्ग एक शिक्षित लोगों को चुन कर लाएगा। और जब जाके जब लॉ मेकर जब जाते हैं वहाँ पे तो एक अच्छा लॉ मेकर जब हम लोग चुन के ले जाएंगे तो हमारे भविष्य को देखते हुए लॉ का निर्माण होगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी तो है ही, उसके साथ साथ शिक्षा पर भी जोर होना चाहिए। जो भी उम्मीदवार बेरोजगारी और शिक्षा पर बात करेंगे उन लोगों को हम वोट देंगे हम लोग। चलिए, पिछले 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है ये, और बिहार में तकरीबन पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। ये 10 साल और ये 20 साल में कितना बदलाव आया है सीतामढ़ी में? सीतामढ़ी में बहुत बदलाव आया है। आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर से आते थे सीतामढ़ी तो 1 लोटा पानी के लिए 20 रुपया लिया जाता है। जो कटौझा पुल बना उसके बाद सीतामढ़ी का बहुत ही सर्वांगीण विकास हुआ और जो लठैत तंत्र यहाँ था उसको समाप्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने यहाँ पर किया। और राष्ट्र रहेगा तभी देश रहेगा, तभी राजनीति होगा। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार बाहरी सुरक्षा से और आंतरिक सुरक्षा से जो हमारी सुरक्षा कर रहा है, नक्सलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके व्यापार का नया मार्ग खोलने का काम कर रहा है, विदेशी चरमपंथियों को खत्म करने का काम कर रहा है। बेरोजगारी समस्या है, सब दिन से समस्या है। जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण होगा, बेरोजगारी खत्म होगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश को सुरक्षित रखना, इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह सफल है। और नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में जिनको भी टिकट मिला है यहाँ का आम आवाम और नौजवान वोट देने का काम करेगा। सीतामढ़ी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ जिला है बिहार का। यहाँ शराबबंदी पिछले 2016 से है, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लेकर के हर जगह लोग खुलेआम शराब बिक्री की बात करते हैं। तो क्या यह शराब भारतीय क्षेत्र से या जो सीतामढ़ी के ही लोग कहीं से लाते हैं या ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर यानी नेपाल से भी शराब आता है यहाँ? एक बोलने दीजिए। शराबबंदी से पहले 2016 से पहले शाम में आप चाय पान की दुकान पर खड़ा नहीं हो सकते थे, अच्छे लोग खड़ा नहीं हो सकते थे। निश्चित रूप से कोई न कोई पियक्कर आकर वहाँ अभद्रता करना शुरू कर देता था। आज किसी की भी हैसियत नहीं है, इंक्लूडिंग यू। आपको भी कहता हूँ, अगर शराबबंदी सफल नहीं है तो 1 बोतल शराब लाके आप हमको यहाँ दिखा दीजिए। लेकिन कल पुनौरा धाम मंदिर में ऐसे हमको कई लोग मिले जो बोले कि यहाँ खुलेआम शराब मिलता है और कोई उस पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या वो गलत बोल रहे थे? चोरी अवैध है, फिर भी चोरी होता है। पहले 1000 आदमी वैध ढंग से पीता था, आज 2 आदमी अवैध ढंग से पीता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल है, लेकिन शराबबंदी के कारण और उस पर उठाया जा रहा है सरकार के कठोर कार्रवाई के कारण सड़क पर अच्छे लोग चल पा रहे हैं। इसके लिए नीतीश कुमार बधाई के पात्र है। और मैं यह चाहता हूं कि गुजरात मॉडल की तरह शराबबंदी हो। हाँ, एक चीज जरूरी है कि अगर कोई शराब पीते, अवैध ढंग से शराब पीते पकड़े जाए तो मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहीं पर उसको फाइन लेके छोड़ दिया जाए, न्यायालय का चक्कर नहीं लगवाए। चलिए, क्या आपको आप महिला हैं, वकालत करती हैं, क्या आपको लगता है कि शराबबंदी के बाद सीतामढ़ी में क्राइम के ग्राफ में कोई कमी आई है, महिला हिंसा में कमी आई है, या और जो छूट भैये अपराध होते हैं उसमें कोई कमी आई है? कमी तो आई है। जो चीज़ खुलेआम होता था वो चोरी छिपे होता है, तो काफ़ी गिरावट। क्या लगता है कि ये जो पिछले 10 साल से केंद्र सरकार की सत्ता में है, मोदी जी की सरकार सत्ता में है, गरीबी उन्मूलन के लिए जो भी काम किए गए हैं, चाहे वो 5 किलो अनाज देना हो या उज्ज्वला योजना हो या फिर आप कहिए कि जिस तरह की उज्ज्वल ये आपका आयुष्मान
कार्ड जो दिया गया है, हेल्थ कार्ड दिया गया है लोगों को, तो क्या इसका कोई इस्तेमाल हो रहा है या सीतामढ़ी के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? देखिए, सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह आम आदमी के लाभ के लिए है, हित के लिए है, और जो सजग लोग हैं अपना लाभ उठा रहे हैं। परंतु एक चीज़ हमेशा याद रखा जाए, भीख लेने से बेरोजगारी नहीं मिटेगी। भीख लेने से, भीख बांटने से हमारा राज्य, हमारा देश विश्व का नंबर 1 आर्थिक देश बनने वाला नहीं है। मोदी जी तो बोलते हैं कि भारत का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। जब तक एक एक आदमी को देखिए, भारत आज भी कृषि प्रधान देश है और कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाएगा, कृषि आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी। जैसे बकरी पालन हो, अरे एक बकरी से 100 बकरी अगर पोसा जाए एक की जगह पर, तो 100 बकरी साल में 20 से 25 लाख रुपए का इनकम देता है। तो प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है, प्रशिक्षण की कमी है, पूंजी की कमी है, और बैंकिंग व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। पूरे नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार। देखिए, सिर्फ केंद्र सरकार का दायित्व तो नहीं है, राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है कि नीचे के स्तर से हमको अपने राज्य में क्या करना है। तो भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक भरा हुआ है। आप पूंजी चाहिए, कारोबार करने के लिए पूंजी चाहिए, तो पूंजी के लिए आप बैंक में जाइएगा, बैंक आपसे कमीशन लेगा। किसी ऑफिस में कोई कागज बढ़ाने के लिए बढ़िएगा, आपको वहाँ कमीशन देना पड़ेगा। बिना माने भ्रष्टाचार में तो बिहार डूबा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि जब उनके मुख्यमंत्री बनने से 2005 से पहले तो बिहार में कुछ भी नहीं था, लोग सड़क पर निकलने से डरते थे। तो क्या आज वो स्थिति बदल चुकी है? आपके घर में नल का जल आ रहा है? दो चीज के अलावा अगर देखा जाए, एक सुरक्षा पहले से बेटर, माने लालू जी के राज्य से अभी सुरक्षा के मामले में थोड़ा 20 बेहतर है, परंतु भ्रष्टाचार जो है लालू यादव जी के समय से ज्यादा है। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 74-75 साल हो गया अब आज़ादी के, इस 75 साल में जो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है उसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश इज द मोस्ट करप्टेड सीएम ऑफ बिहार। कैसे कर सकते हैं? वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कार्रवाई की है। अरे खुद भ्रष्ट है तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जाएगा? वो तो भ्रष्टाचार का आरोप लालू प्रसाद पर लगाते हैं, उनके परिवार पर लगाते हैं। देखिए भाई, देखिए, मीडिया जो होता है वह सरकार और जनता के बीच की कड़ी होती है, आपसे भी कुछ नहीं छुपा हुआ है। सत्य यही है कि ऐसा कोई कार्यालय नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं। ऐसा कोई जगह हमको बता दीजिए जहां करप्शन नहीं होता, जगह बता दीजिए हमको। सीतामढ़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगा हुआ जिला है ये। यहाँ शराबबंदी को लेकर के काफी चर्चा होती है। क्या है सीतामढ़ी में शराबबंदी का हाल? हाँ, शराबबंदी विफल है, शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। ऊपर झापर से कार्रवाई होती है, पूरा धंधा गांव-गांव होम डिलीवरी चल रहा है, यही सच्चाई है। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारा सीतामढ़ी है, केंद्र का सहयोग सराहनीय है, परंतु राज्य सरकार वो नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए। और जो सरकार विफल हो जाए तो जनता का यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे पंगु नालायक सरकार को हटा देनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में, याद रखिए, बिहार की समस्या का सबसे जड़ में यह है, समस्या का मूल कारण कि लोकतंत्र में लोक मालिक होता है और दुर्भाग्य से लोक नौकर हो गया है और नौकर मालिक हो गया है। जितने भी कर्मचारी है, बीडीओ हो, एसडीओ हो, एसडीएम, जो भी पदाधिकारी है, वो पब्लिक का नौकर है, सेवक है। पब्लिक सर्विस कमीशन से सब आता है। वो जिस सिस्टम से बहाल होकर के आते हैं सभी पदाधिकारी, वो नौकर सिस्टम है। वो बिहार में एक बात और देखने को मिल रही है कि बिहार के लोग मतदान करने में रुचि नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ मतदान का प्रतिशत हर चुनाव में लगातार घटता जा रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? देखिए, मतदान का प्रतिशत जो घट रहा है, इसका मूल कारण यह है कि लोग इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। कि जो भी आज देखिए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए हमारे सांसद का। हमारे जो 5 साल के जो सांसद थे सुनील कुमार पिंटू जी, क्या इनका रोल रहा है? ये किसी भी विधानसभा, किसी भी गांव में, किसी भी एक व्यक्ति को 5 साल में मदद किए हो, जाके उनसे मिले हो, उनके दुख में सुख में। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जनप्रतिनिधि का मतलब यह होता है कि जो जनता के सुख और दुख में कोई आदमी उनके यहाँ पहुँचता है, कहता है कि हमारे बच्चे बीमार हैं, आप एम्स में इलाज करा दीजिए, वो एम्स में इलाज कराने में सक्षम नहीं है। किसी थाने पर कहता है फोन कर दीजिए कि पैरवी कर दीजिए, उसमें वो सक्षम नहीं है। किसी भी या उसके
उसके क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उनको देता है कि हमारी बेटी की शादी है, थोड़ा 1 रुपया मदद कर दीजिए, तो मदद के लायक भी नहीं है, तो लोग क्यों मतदान करेंगे? एक समय ऐसा आएगा कि लोग मत देने के लिए जाएंगे भी नहीं, कि जो जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल का हो, जनप्रतिनिधि जो है बिल्कुल रूप से निष्क्रिय हो चुका है और जनता के सेवा के कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक है कि लोग मतदान में भी रुचि लेंगे, मतदान में भी दिलचस्पी नहीं लेंगे। श्रीमान, पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। किसको चुना जा सकता है? किसको चुना? उसके लिए तो नोटा का भी एक बटन होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बातों को हम तब तक जसमाने की नहीं नोटा का बटन दबा सकते हैं जब तक कि जैसे ये पक्ष और विपक्ष कोई ना कोई एक सत्ता तो एक समूह बनाते हैं और समाज के जैसे लोगों को बरगलाते हैं, हमेशा उसे अपने लोभ और जैसे लालच में फंसाए रखते हैं। लोभ लालच में फंसे हुए इंसान हमेशा इसी तरह के मतदान करेंगे। कोई निष्क्रिय होंगे, कोई काम करेंगे, कोई लोभ से अपना काम करेंगे। तब तो लोकतंत्र को खतरा है आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में देखिए बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले दिनों में लोकतंत्र का बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरा से बचने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जहां से हमको जैसे कोई दिखाई नहीं देती है कि हमारा देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। तो ये हैं सीतामढ़ी के वकील जो यहाँ लोगों को न्याय दिलाते हैं और न्याय से यहाँ न्याय कानून का शासन स्थापित करते हैं। और इनका कहना है कि अगर हम मतदान में रुचि ले रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है और आने वाले दिनों में लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। सीतामढ़ी से राजीव रंजन, फर्स्ट बिहार, झारखंड के लिए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।